अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद रब्बी ज़िदनी इल्मा। माय नेम मेरे प्रोफेसर मोहम्मद ताहिर। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक के करम और फजल से हमने मैथमेटिक्स की जो लेक्चर स्टार्ट की है पार्ट 1 FSC, और इसका आज जो हम लेक्चर शुरू करेंगे, एक्सरसाइज शुरू करेंगे 12.2। उसके मैं ये क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करूँगा। ये क्वेश्चन इंशाल्लाह आप समझिएगा कि लिमिट्स आपने पहले पुट की है, क्योंकि 12.1 के अंदर मैं लिमिट्स ही आपसे करवाई है, इसमें भी लिमिट्स करेंगे। मगर इसमें क्या थीम है, इसके अंदर देखें, डिटरमाइन द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट्स, फाइंड लिमिट ऑफ फॉलोइंग फंक्शन व्हेन x अप्रोचेस टू c। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि x जो है बराबर है c के, नहीं, अप्रोक्सीमेटेड है, थोड़ा 19-20 का फ़र्क है। क्लियर बेटा जी, इक्वलिटी को शो नहीं करता ये जो हमारे पास है ना अप्रोचेस होती है। क्लियर जी बेटा। अब ज़रा देखिएगा इन क्वेश्चन को मैंने किस तरह रिप्रेजेंट करना है, ज़रा आप देखिएगा। ये इसने कहा LH हमने लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड, जब हमें लेफ़्ट हैंड साइड कहेगा तो हम कहेंगे जो हमारे पास C है इससे थोड़ा सा कम। अगर राइट हैंड साइड कहेगा उसका मतलब है कि हमारे पास जो है C से थोड़ा सा ज़्यादा। ठीक है बेटा। अब देखिए ज़रा मैं क्वेश्चन करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फंक्शन है मेरे पास f(x) इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5। ठीक है बेटा, यहाँ लिखता हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट्स। मैंने बताया कि लेफ्ट हैंड लिमिट से मुराद कि c से थोड़ा सा कम, थोड़ा सा छोटा। क्लियर बेटा जी। लेफ्ट हैंड लिमिट्स अगर हम करें तो देखिए हम कैसे लिखेंगे, लिमिट्स x अप्रोचेस टू। ठीक है, अगर x है तो x लिखेंगे। अब यहाँ पे हमने क्या 1 लिखना है, 1 से थोड़ा सा कम ऊपर आपने पास इसको रिप्रेजेंट करना है, माइनस लिख देना है। इस माइनस का कोई इसमें इफेक्ट नहीं होगा, बस आपने जब भी लेफ़्ट हैंड लिमिट आपने प्रूव करनी है, लेफ़्ट हैंड लिमिट जब आपने पुट करनी है तो ऊपर आपने माइनस लगाना है, मीन कि ये हम लेफ़्ट हैंड लिमिट कर रहे हैं, ये रूल है, माइनस लाजमी लगाना है। और ये इसका फंक्शन f(x). ठीक है मेरे बेटा, तो हम लिखेंगे इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस, और f(x) की वैल्यू बेटा कितनी है, ये है हमारे पास 2x का स्क्वायर प्लस x माइनस 5 आ जाएगा। ठीक है बेटा। अभी हम लिमिट पुट करेंगे नीचे, 2 का 2, 1 की जगह x की जगह 1 आ जाएगा। मैंने बताया कि इस ऊपर वाला 1 की कोई वैल्यू नहीं है, बस लेफ़्ट हैंड लिमिट कर रहे हैं तो इसलिए हमने ऊपर माइनस लगाया शो करने के लिए, याद रखिएगा। और स्क्वायर आ जाएगा प्लस 1 हो जाएगा माइनस 5। सिंप्लीफाई करेंगे 1 का स्क्वायर 1 और 2 हो जाएगा 2 प्लस 1 माइनस 5, और इसका आंसर हो जाएगा -2 हो जाएगा। ठीक है मेरे बेटा, ये आंसर -2 हो जाएगा लेफ़्ट हैंड लिमिट का। अब राइट हैंड लिमिट देखें। अब देखेंगे राइट, RIGHT, राइट हैंड लिमिट। अब इसके अंदर मैं बेटा देखिए, हमने बताया कि C से थोड़ा सा ज़्यादा, तो यहाँ पे क्या करेंगे पहले बेटे, लिमिट IT लगा लें, चलें, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, ये 1, और यहाँ पे पॉजिटिव 1 लगा, पॉजिटिव प्लस लगा देना है, हमने पॉजिटिव का साइन लगा देना है प्लस का। तो क्या लिखेंगे, ये हमारे पास f(x) आ जाएगा, और आगे देखिए लिमिट्स x अप्रोचेस टू 1 प्लस, लाजमी लगाना है, फंक्शन जो हमारे पास आ गया है वो लिखा है 2x का स्क्वायर प्लस x माइनस 5 इक्वल टू 2 का 2, 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5, 2 प्लस 1 माइनस 5 इक्वल आ जाएगा -2। तो देखिए बेटा जी, लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या हो गया हमारा, इक्वल हो गया। तो आप लिखेंगे यहाँ पर, तो अब लिखेंगे लिमिट्स x अप्रोचेस टू 1। अच्छा, अब यहाँ पे आपने कुछ नहीं लिखना, अब आपने यहाँ पर ना नेगेटिव लिखना है, ना आपने यहाँ पे क्या लिखना है, पॉजिटिव लिखना है। तो ये फंक्शन हमारे पास आ जाएगा f(x) जो है वो हमारे पास -2 आ जाएगा। इस तरह आपने इसको रिप्रेजेंट कर देना है। ठीक है मेरे बेटा। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कहता है, वो भी ऐसे ही क्वेश्चन है। ठीक है जी, LHS लिमिट हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं उसको हमने ज़रा क्लियर अप करना है कि क्या क्या हमारे पास वैल्यूज़ हैं। ठीक है बेटा। अब देखिए, हमने लेफ़्ट हैंड लिमिट लेनी है, तो हमने पर हेडिंग लेनी है लेफ़्ट हैंड लिमिट्स, लेफ़्ट हैंड
लिमिट। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास है, तो देखें आपने लिखना जी लिमिट्स x अप्रोचेस टू, x क्यों आया है क्योंकि यहाँ पे x से याद रखिएगा, और यहाँ पे -3 लगाएंगे। जब हमने लेफ्ट हैंड लिखनी है तो ऊपर नेगेटिव लगाकर फंक्शन f(x) लिख देना है। क्लियर बेटा? इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू -3, ऊपर माइनस आ गया, और इसकी वैल्यू देखिए मैं क्या लिखता हूँ, ज़रा ब्रैकेट बड़ी लगा लूँ, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखूँ x का स्क्वायर -9 डिवाइडेड बाय x -3। ठीक है मेरे बेटा? इसी तरह मैं नीचे लिखूँगा लिमिट्स x अप्रोचेस टू -3 माइनस, ये एक बार बेटा जी प्लस के अंदर और एक बार बेटा जी माइनस के अंदर x -3। बेटा जी कैसे देखिएगा, ये आपके पास लिखा हुआ है x स्क्वायर -9, तो x का होल स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर, तो आपने फार्मूला पढ़ा है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी है। तो देखिए जी x -3 बेटा और x +3, वही मैंने यहाँ पे सिचुएशन लिखी है मेरे बेटे। कोई इशू है, मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर लिखा हुआ है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं इंशाल्लाह। हर क्वेश्चन का जवाब मैं इंशाल्लाह आपको दूंगा इंशाल्लाह ताला। अब यहाँ से बेटा ये रिमूव हो गया आपका, तो क्या लिखा है लिमिट्स और x अप्रोचेस टू -3 और माइनस, क्योंकि -3 रिप्रेजेंट कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास क्या है LHS, हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट्स है। तो यहाँ पे बेटा जो वैल्यू आएगी x +3 आ जाएगी। अब मेरे बेटा अगर मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करूँ, x की वैल्यू -3 है, तो देखिए जी -3 + 3, मैंने कौन सा बेटा जी लिखा माइनस, ये माइनस, ऊपर माइनस की कोई वैल्यू नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको पहले भी। तो इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 0, तो अब लिखेंगे लिमिट, जब हम अगेन लिखेंगे फिर हमने कुछ नहीं लिखना ऊपर, प्लस या माइनस, फंक्शन x इक्वल टू किसके बराबर है 0 के बराबर है। ठीक है ना बेटा? अब RHS यानी कि लेफ्ट राइट हैंड लिमिट देखें, तो हेडिंग देता हूँ यहाँ पे राइट हैंड लिमिट्स, राइट हैंड लिमिट। अब यहाँ पे भी वही सिचुएशन बेटा, क्या जी लिमिट्स हमारे पास आ गई, लिमिट x अप्रोचेस टू कितना हो जाएगा -3 है बेटा, और पता है कि आपको यहाँ प्लस आ जाएगा, फंक्शन f(x) आ जाएगा, इक्वल टू लिमिट्स x अप्रोचेस टू -3, ऊपर प्लस आ जाएगा क्योंकि राइट हैंड लिमिट है ये। f(x) कितनी मेरे बेटा आपके पास ब्रैकेट में स्क्वायर में x स्क्वायर -9 डिवाइडेड बाय x -3, ये ब्रैकेट आपने इस तरह बना लेनी है। क्लियर बेटा? बेटा अच्छा, अब देखिए लिमिट्स आ जाएगी हमारे पास, लिमिट्स x अप्रोचेस टू -3 ऊपर पॉजिटिव, और सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा x -3 पॉजिटिव के अंदर, फिर इसको नेगेटिव के अंदर बेटा जी लिखेंगे, जिस तरह मैंने इसके अंदर आपको बताया, क्लैरिफाई किया। ठीक है ना बेटा? वही सिचुएशन यहाँ पे भी आपने वही करना है, जस्ट इसमें चेंजिंग क्या है, 3 के ऊपर आपने प्लस लगाना है बस। क्लियर जी? फिर आ जाए लिमिट्स x अप्रोचेस टू -3 ऊपर प्लस आ जाएगा x +3, फिर बेटा जी आपने इसके अंदर लिमिट पुट करनी है 3 + 3, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 0, तो लिखेंगे लिमिट्स x अप्रोचेस टू -3, ऊपर प्लस या माइनस नहीं आएगा, याद रखिएगा, f और x हो जाएगी। देखें हमारे पास दोनों साइड क्या हो गया, इक्वल होगी, यही तो हमने इसमें करना था। क्लियर बेटा जी? अब आगे देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 3 देखें बेटा जी, ये मादरत ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखें। ठीक है जी, लास्ट क्वेश्चन नंबर 1 का 3 लास्ट पार्ट है, सिंपल सा पार्ट है। यहाँ पे मॉडुलस आ गया, यहाँ पे मोड आ गया, तो आपको पता है कि जब भी मोड के अंदर जो आंसर होता है वो नेगेटिव नहीं आता, वो पॉजिटिव आता है। ठीक है बेटा? मिसाल के तौर पर देखें, अगर यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव लिखा है, अंदर मोड है, तो मोड बाहर माइनस क्या हो जाएगा, इसको ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, प्लस कर देगा। हाँ, अगर आपके पास यहाँ पे मोड है पॉजिटिव x है बेटा, ठीक है, और बाहर भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये खुद ही बखुद आपको मोड जो है उसका जो आंसर है वो कभी नेगेटिव नहीं होता। ये आपने बात को माइंड के अंदर रख लेना है, आपने पहले भी एब्सोल्यूट वैल्यू सीखी हुई है, की हुई है छोटी क्लासेस के अंदर। क्लियर बेटा जी? अब मैं इन क्वेश्चन की तरफ मूव करूँ पहले बेटे, तो यहाँ पर देखिए मेरे पास फंक्शन लिखा हुआ है f(x), अगेन लिखता हूँ f(x) इक्वल टू
x माइनस 5, मोड x माइनस 5 और कोमा x लिखा हुआ है c इक्वल टू 5। वही थीम है जो लास्ट 2 क्वेश्चन मैंने किया, जिसके अंदर उसने हमसे कहा कि आपने यहाँ पर लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड। तो देखें जी, लेफ़्ट हैंड लिमिट करता हूँ, लेफ़्ट हैंड लिमिट। अब लेफ़्ट हैंड लिमिट आपके पास मैंने लिख दी कि क्या लेफ़्ट हैंड लिमिट है। आपको पता है कि जब हम लेफ़्ट हैंड लिमिट पुट करते हैं, जो उसके ऊपर जो c है उसके ऊपर जो उसकी वैल्यू, उसके ऊपर नेगेटिव माइनस का साइन लगाते हैं ऊपर, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखिए लिमिट्स आ जाए आपके पास, लिमिट्स x अप्रोचेस टू c की वैल्यू बेटा जी 5 है, तो 5 के ऊपर क्या नेगेटिव का साइन आएगा। इसका मकसद कोई नहीं होता, इसको काउंटेबल नहीं किया जाता, जस्ट इसको हमने शो करना है। क्लियर बेटा जी। तो ये आगे लिख देंगे आपने फंक्शन, जिस तरह पहले जिस थीम से किया उसी थीम से डिस्कस करूँगा। फिर आ गया लिमिट्स x अप्रोचेस टू 5 माइनस, और इसकी जो वैल्यू बेटा वो हमारे मोड के अंदर, तो मोड लगाऊंगा, मोड x माइनस 5 आ जाएगा, ठीक है ना बेटा। अब यहाँ पे आपने 5 पुट कर देना है। तो देखिए जी, लिमिट्स जब लगाएं ख़त्म करेंगे तो 5 माइनस 5, ठीक है। इसका जो आंसर वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे जब आंसर लिखेंगे तो लिखेंगे लिमिट्स x अप्रोचेस टू 5, ऊपर माइनस नहीं लिखेंगे जब आपके पास आंसर आएगा, f(x) इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है ना बेटा। तो अब देखिए नेक्स्ट पे RHS देखिए जरा इसके, यानी कि R राइट हैंड लिमिट्स। तो इसको मैं रिमूव करता हूँ। तो देखें जी, हमारे पास राइट हैंड RIGST जी, राइट हैंड लिमिट्स, राइट हैंड लिमिट्स, ठीक है ना बेटा। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो फंक्शन है लिमिट्स x अप्रोचेस टू वही 5, ऊपर प्लस आएगा क्योंकि राइट हैंड है। क्लियर बेटा जी। अब आपको याद हो गया होगा, f(x) फंक्शन लगा दिया मेरे बेटा। अब यहाँ पे आपने लिमिट्स लगाने के बाद फंक्शन की मोड पुट करना है आपने, लिमिट्स x अप्रोचेस टू बेटा 5 प्लस, और लिमिट पूरी लिख देता हूँ, और इसकी वैल्यू है मोड x माइनस 5 आपके पास आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे x है, वहाँ पे 5 पुट करेंगे तो क्या लिखेंगे, 5 माइनस 5, तो आंसर कितना आएगा, 0। तो अब लिख सकती हूँ लिमिट्स x अप्रोचेस टू 5, ऊपर कुछ भी नहीं लिखेंगे। क्लियर जी। तो आंसर क्या आया, यानी कि यहाँ पे फंक्शन लगाकर फंक्शन का आंसर आया 0। तो देखिए लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के आपके इक्वल है 0 के जी। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखिएगा, हम इससे क्या डिस्कस करेगा, वो कहता है डिस्कस द कंटिन्यूटी फंक्शन f(x) एट x इक्वल टू c। और फिर हमें हमारे पास इस तरह कुछ ढूंढना था, क्वेश्चन सामने आ गया, मगर इच्छा था इस तरीके से करूँगा जिस तरह मैंने पहला क्वेश्चन आपसे डिस्कस किया। अब यहाँ पे देखिएगा आपके पास कंटिन्यू फंक्शन कब होता है बेटा, ये ज़रा समझ लें। जब अब आपके पास fc जो है वो आपके पास क्या है, डिफाइंड हो। वो हम कैसे फाइंड करते हैं, वो जहाँ पे इक्वलिटी का साइन होगा हमने वो फंक्शन लेकर उसकी जो वैल्यू वो पुट कर देनी है। इंशाल्लाह भी करता हूँ उसका आंसर। और फिर हमारे पास लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों, और दूसरा fc जो है मैं बताया आपको इक्वलिटी वाला, लेकर वैल्यू पुट करनी है। इन तीनों का आंसर अगर मेरे पास क्या हो, सेम आए, तो इसकी इट मीन क्या वो हमारे पास कौन सा कंटिन्यूटी फंक्शन है। क्लियर। आप परफॉर्म करते हैं इसको। तो मैंने यहाँ पर जब ये फंक्शन मेरे पास आ जाए, मैंने इक्वालिटी को देखना है। मैंने किसको देखना है, इक्वालिटी को देखना है। इक्वालिटी का साइन ये है x माइनस एन इक्वल टू 2 है, इसको मैंने देखना है, तो वो यहाँ पे है, इस फंक्शन को लेना है। तो मेरे बेटा अगर इस फंक्शन को लेता हूँ, f हमारे पास है x इक्वल टू फंक्शन क्या हमारे पास 2x प्लस 5। मैंने बता रहा हूँ कि fc निकालने के लिए मैंने इक्वालिटी को देखना है। क्लियर बेटा। इक्वालिटी को देखा तो आपने इक्वालिटी के यानी कि x किसके बराबर, 2 के बराबर, तो बेटा मैं यहाँ पे 2 पुट करूँगा। ये 2 पुट हो गया, इधर भी मैं 2 पुट कर दिया और इधर 5 हो गया, ठीक है। f बाय फंक्शन 2 इक्वल टू 4 प्लस 5,
और फंक्शन आपके पास ये कितना हो जाएगा 9। ठीक है बेटा, इसको मैं सर्कल लगा लेता हूँ। ये मेरे पास एक 9 का आंसर आ गया। क्लियर जी। अब मैंने यहाँ से क्या लेना है मेरे बेटा, लेफ़्ट हैंड लिमिट्स। वो जिस तरह पहले थी वैसे लेंगे। तो देखें जी, लेफ़्ट हैंड लिमिट्स। अब लेफ़्ट हैंड लिमिट बेटा ये आपको बताया है कि जब हम लेफ़्ट हैंड लिमिट लेते हैं तो x क्या हो, स्मॉलेस्ट हो तो लेफ़्ट हैंड लिमिट लेते हैं। अगर x ग्रेटर हो तो वो आप क्या लेते हो, राइट हैंड लिमिट। इसको अपने माइंड में रख लेना है। यहाँ पे x स्मॉलेस्ट है, मीन कि इसके अंदर हमने लिमिट्स लेनी है। तो 2 हमारे पास है। तो देखो बेटा जी, तो अगर हम इसको करें लिमिट्स x अप्रोचेस टू 2 ऊपर नेगेटिव ये फंक्शन जिस तरह हमने पहले क्वेश्चन में किया, लिमिट्स x अप्रोचेस टू 2 मैंने ये क्यों लिया, इसलिए लिया कि ये हमारे पास x स्मॉलेस्ट है तो हमने लेफ़्ट हैंड लिमिट कर रहे हैं तो इसलिए हमने ये फंक्शन लिया। तो यहाँ ब्रैकेट लगा के 2x + 5 में बेटा क्लियर हो गया। अब आगे देखिएगा, इक्वल टू 2 का 2 की वैल्यू 2 आ जाएगी, +5 इक्वल टू 4 + 5 मेरे बेटा इक्वल टू 9। तो आप लिख दें लिमिट्स x अप्रोचेस टू 2 माइनस इक्वल टू यानी कि फंक्शन इक्वल टू 9। मैंने बताया कि जब हम लिखेंगे लास्ट टाइम तो हमने यहाँ पे माइनस नहीं लगाना, तो आपने इसी तरह इसको कर लेना। ये मैं सर्कल कर दिया कि देखें इसकी साइड और इस दोनों की क्या आई, सेम आई। अब देखें नेक्स्ट लिखे जी राइट हैंड लिमिट्स। अब राइट हैंड लिमिट्स में देखिए जी, RIGHT राइट हैंड लिमिट्स। अब प्यारे बेटे राइट हैंड लिमिट्स में देखें x ग्रेटर होना चाहिए, वो यहाँ पे है। तो हमने ये फंक्शन लेना है 4x + 1। तो देखिए हम लिमिट्स लिखेंगे, लिमिट्स x अप्रोचेस टू 2 ऊपर प्लस और ये फंक्शन प्लस लाजमी लगाना है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, x अप्रोचेस टू 2 प्लस फंक्शन आ गया 4x + 1। क्यों आया, क्योंकि x ग्रेटर लेना है तो वो राइट हैंड लिमिट्स होता है। तो इसके अंदर जहाँ पे x है वहाँ पे 2 पुट कर दें, इक्वल टू 4 यहाँ पे ब्रैकेट में 2 + 1 4 2 = 8 + 1 इक्वल टू 9। तो अब लिखेंगे लिमिट्स x अप्रोचेस टू +1। आगे हमें +9 लगाने की ज़रूरत नहीं है। इक्वल किसके होगा, फंक्शन लगा कर इक्वल टू 9 होगा। ये देखें तीनों साइड हमारी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। ठीक है, जब तीनों साइड बेटा जी बराबर होगी फिर आपने यहाँ पे क्या लिखना है, हैंस एज कॉन्टीन्यूटी फंक्शन। इधर रहता हूँ जी, फंक्शन क्यों फंक्शन है, क्योंकि ये तीनों साइड क्या है, बराबर है एट C। के लिए जी ये तीनों साइड बराबर हो तो ये किसके बराबर होती है, कॉन्टीन्यूट फंक्शन के बराबर होती है बेटा जी। क्वेश्चन नंबर 2 देखें मेरे बेटा। 2 में वही थीम, वही बातें आपसे डिस्कस करने जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में किया। ये देखें जी, फिर आपके पास खौफनाक क्वेश्चन था बन चुका है, मगर इंशाल्लाह बहुत इजी करेंगे इसको। फंक्शन है 3x - 1 इफ़ x <1 है। पता जब <1 हो मेरे बेटा वो हमने लेफ़्ट हैंड लिमिट्स में करना होता है। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया, जब आपके पास इक्वालिटी का साइन हो जाए तो मेरे बेटा FC के अंदर पुट करते हैं। ठीक है बेटा, ये मैं पहले बता चुका 2 बातें। तीसरी बात है x ग्रेटर देन n, आगे 1 है लिखा हुआ है, x ग्रेटर हो तो वो हमारे पास राइट हैंड लिमिट होती है। बस ये 3 ही बातें करनी है। अगर तीनों साइड बड़ी हो जाए, सॉरी तीनों साइड सेम हो जाए तो बेटा ये क्या होती है हमारे पास, कॉन्टीन्यूटी। अगर ना हो गए, एक साइड भी डिफरेंट हो जाए तो वो डिसकॉन्टीन्यूट हो जाएगी। बस ये थीम है इन क्वेश्चन का। आए जी, सॉरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इक्वालिटी की तरफ बेटा ये इक्वालिटी है, हम इसको लेंगे। ज़रा इसको मैं सर्कल लगा लूँ मेरे बेटा, ये मैंने इसको सर्कल लगा ली। इसको हम देखेंगे पहले। तो यहाँ पे देखें पहले बेटे, हमारे पास जो है C जो हमारे पास है, ये देखो C इक्वल टू ये हमारे पास है। फंक्शन क्या हमारे पास 4 है। तो अगर आपके पास यहाँ C की वैल्यू 1 हमने पुट की तो ये देखिए 1 इक्वल टू 4 लगा दिया। देखो बेटा ये आपके पास 1 आ जाएगी वैल्यू। क्लियर बेटा, हमेशा इक्वालिटी को हम देखेंगे, मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ। ठीक है जी। अच्छा, अब हमने नेक्स्ट टाइम जो स्टेप में करना है वो LHS करेंगे। L लेफ़्ट हैंड लिमिट, सॉरी इसको कलर कर लेते हैं रेड से।
तो देखिए बेटा जी, रेड से करते हैं तो देखिए लिमिट्स लेफ्ट हैंड लिमिट्स। जब लेफ्ट हैंड लिमिट है बेटा, उसके अंदर देखते हैं एक्स स्मॉलेस्ट है, यहाँ पे एक्स स्मॉलेस्ट है और 1 ग्रेटर है, तो ये हम लेंगे फंक्शन। तो देखिए इसके अंदर हम किस तरह लिखेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू, क्या हमारे पास 1 है बेटा, तो 1 लेंगे और ऊपर क्या लगाएंगे माइनस, और ये फंक्शन आ जाएगा मेरे बेटा, इक्वल टू लिमिट्स एक्स अप्रोचेस टू माइनस, और इसकी वैल्यू कितनी हमारे पास है 3x माइनस 1 है। क्लियर मेरे बेटा। तो यहाँ पे आपने जहाँ पे x है वहाँ पे क्या पुट करनी है, 3 पुट करना है। तो देखें इक्वल टू 3 ब्रैकेट, सॉरी यहाँ पे x है वहाँ पे 1 पुट करना है, मादरत -1 इक्वल टू 3 1 ज़ा 3 -1 इक्वल टू कितना आ गया 2 हो जाएगा। तो बेटा इसको जब लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे लिमिट्स x अप्रोचेस टू 1, ऊपर ना नेगेटिव आएगा ना पॉजिटिव आएगा जब हम आंसर लिखेंगे, फंक्शन इक्वल टू 2। इसको मैं मार्क कर लेता हूँ। देखें अब आपको समझ आ गई, ये 4 है, ये 2 है, ये डिसकंटिन्यू की तरफ जा रहा है। तो देखते हैं जी नेक्स्ट, देखते हैं वो सेम आता है या नहीं आता यहाँ तक। अब आपने लेफ़्ट के बाद राइट हैंड लिमिट लेना है बेटा। तो राइट हैंड लिमिट्स आपके पास हेडिंग देता हूँ जी, RIGST राइट हैंड लिमिट। तो देखिए राइट हैंड लिमिट्स पता है कि x ग्रेटर हो, तो x ग्रेटर यहाँ पे है तो हमने ये फंक्शन लेना है। तो देखो बेटा लिमिट्स x अप्रोचेस टू 1, ऊपर प्लस आएगा और ये f(x) आ जाएगा, इक्वल टू लिमिट्स x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव का, ये हो जाएगा 2x। ठीक है बेटा जी। तो फिर आपने इसके अंदर जहाँ पे x है वहाँ पे 1 पुट करना है, तो किधर आएगा 2 आ जाएगा। तो देखिए लिमिट्स x अप्रोचेस टू 1, फंक्शन हमारा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। देखिए हमारे पास लेफ़्ट हैंड लिमिट्स और राइट हैंड लिमिट्स के आपस में बराबर है। तो देखिए जी लेफ़्ट हैंड लिमिट्स इक्वल है लिमिट्स 1 फंक्शन इक्वल टू नोट इक्वल है FC, कि आपके पास लेफ़्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट, मगर आपके पास ये जो यानी कि फंक्शन C है वो आपके पास इक्वल नहीं है। तो आपने लिख देना हैंड्स दिस इज कंटिन्यूटी फंक्शन, ये आपने आगे इसको लिख देना है मेरे बेटा। जी बेटा जी क्वेश्चन नंबर 3 देखें ज़रा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास इसके अंदर 2 चीज़ें हैं इसके अंदर, कि -2 भी आपने करना है, नेगेटिव और +2 भी आपने डिस्कस करना है। तो देखें जी पहले सिनेरियो के अंदर क्या है, 3x इफ़ x ग्रेटर दैन इक्वल टू -2, और फिर यहाँ पर क्या होगा कि -2 हो भी सकता है और -2 नहीं भी हो सकता, और फिर यहाँ पे x² -1 इक्वल इफ़ -2 लेस दैन एंड x ग्रेटर दैन लेस दैन 2 आ गया, फिर 3 इफ़ x ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 2 आ गया। अब इसके अंदर मेरे बेटा आपके पास देखना है कि कॉन्टीन्यूस है या डिसकॉन्टीन्यूस है। इसके अंदर पहले मैं कॉन्टीन्यूस ऑफ 2 ले लेता हूँ, फिर कॉन्टीन्यूस -2 ले लेता हूँ, क्योंकि इसमें प्लस भी लेना है और माइनस भी लेना है। ठीक है जी, +2 भी लेना है और -2 भी लेना है। तो देखिए बेटा सबसे पहले मैं करके इसकी हेडिंग बनाऊँ, कंटिन्यूटी ऑफ या कंटिन्यूटी एट क्या जी x इक्वल टू 2। तो अगर x पॉजिटिव है तो बेटा उसको लेता हूँ। थीम वही है मेरा कि सबसे पहले इक्वलिटी को देखना है, फिर x स्मॉलेस्ट को देखना है, फिर x ग्रेटर को देखना है। आपको सारा याद है, ये आपने बातों को याद रखना है। अब देखो इक्वलिटी को देखना है, देखो इक्वलिटी सर यहाँ भी आ गई, यहाँ भी आ गई, मगर मैं किसको ले रहा हूँ, x पॉजिटिव को ले रहा हूँ। तो बेटा इसको नहीं लूँगा, मैं इसको लूँगा। ये आपको क्लियर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखो मेरे बेटा, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, f जो 2 हमारे पास है
इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक है मेरे बेटा, क्या लिखा मैंने, इक्वालिटी को देखा पहले बेटे, इक्वालिटी आपने 2 पॉजिटिव को देखना है कि हमने 2 पॉजिटिव ले रहे हैं, इसको नेगेटिव में देखेंगे। 2 पॉजिटिव लिया तो आपको पता है कि फंक्शन 3 के बराबर है, तो 2 लिखा तो 3 आपके पास आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब आप लेफ्ट हैंड लिमिट देखिए बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट्स में क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट्स बेटे इसमें आपने क्या देखना है कि x कहाँ पर स्मॉलेस्ट है, और x की जो स्मॉलेस्ट देखना है उसके साथ आपने ये भी देखना है कि पॉजिटिव कहाँ पे है। तो देखिए बेटा ये इक्वलिटी है, ये नहीं होगा, यहाँ पे x क्या है, स्मॉलेस्ट है, ये देखें ये जो फेस है x स्मॉलेस्ट है, आपने ये फंक्शन ले लेना है मेरे बेटा। ठीक है, तो देखिए लिमिट्स x अप्रोचेज टू 2 माइनस आ जाएगा, लेफ्ट हैंड फाइंड कर रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट्स x अप्रोचेज टू माइनस, और इसकी वैल्यू क्या है, x स्क्वायर -1 आ जाएगा। ठीक है मेरे बेटा, जहाँ पे x है वहाँ पे 2 पुट कर लें, तो देखिए 2 का स्क्वायर -1 इक्वल टू ये हो जाएगा 4 - 1 इक्वल टू कितना हो गया, 3। तो लिख सकते हैं लिमिट्स x अप्रोचेज टू 2, फंक्शन ऊपर प्लस माइनस नहीं आएगा, ये आपने अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेनी है बेटा। क्लियर जी। अब देखें लेफ्ट हैंड के बाद आप राइट हैंड को देखें, तो देखें जी राइट हैंड लिमिट्स, राइट हैंड लिमिट्स। अब राइट हैंड लिमिट्स क्या हमारे पास है मेरे बेटा, तो यहाँ पे देखिए लिमिट्स x अप्रोचेज टू 2, हमने ग्रेटर कहाँ पे है, x पॉजिटिव, ग्रेटर यहाँ पे है मेरे बेटा। क्लियर, तो हमने ये फंक्शन लेना है, तो देखिए f/x, और यहाँ पे आपने क्या साइन लगाना है, प्लस क्या लगाना है, क्योंकि हमने RHS फाइंड कर रहे हैं। तो इक्वल टू लिमिट्स x अप्रोचेज टू 2 पॉजिटिव, और यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो गया, 3 आ गया। देखें इसका आंसर भी 3, इसका भी और इसका भी 3 है, तो लिखें लिमिट्स x अप्रोचेज टू 2, फंक्शन x इक्वल टू 3। तो आप लिख सकते हैं मेरे बेटा कि हैंस, ठीक है जी, क्या हैंस है, कॉन्टिन्यूटी फंक्शन एट x इक्वल टू क्या है हमारे पास, पॉजिटिव, x पॉजिटिव के अंदर क्या हो जाएगा आपके पास, कॉन्टिन्यूटी फंक्शन है। ठीक है बेटा, अब देखते हैं क्या हमारे पास -2 में भी कॉन्टिन्यूटी फंक्शन है। तो देखिए बेटा यहाँ पर हेडिंग बनाऊंगा कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू -2 था, +2 था, अब -2 की बात आ गई। क्लियर, ये पॉजिटिव 2 वाला है, यहाँ पे क्लियर, हम -2 की बात करें। यहाँ पे देखिए नेगेटिव इक्वलिटी की तरह यहाँ पे इक्वलिटी है, वो 3x के बराबर है मेरे बेटा। अब यहाँ पे देखिएगा f, और यहाँ पे आप पुट करेंगे 2 इक्वल टू 3x हो जाएगा। ठीक है मेरे बेटा, अब यहाँ पे x है, वहाँ पे 3 पुट करेंगे, f -x इक्वल टू 3 -2, तो ये आपके पास जो आंसर आएगा मेरे बेटा वो इक्वल टू -6 आ जाएगा। इसको भी आप इस तरह मार्क कर लेंगे। ठीक है ना बेटा, अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट देखें, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के अंदर वही थीम है, लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर इसकी बात की जाए पहले बेटे, लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास किधर, जो x स्मॉलेस्ट है, और आपने लेना भी कौन सा मेरे बेटा, यहाँ पे x नेगेटिविटी हो, तो x स्मॉलेस्ट यहाँ पे ग्रेटर है बेटा। ठीक है, यहाँ पे x ग्रेटर है हमारे पास है, मगर पॉजिटिव में है, नेगेटिव आपके पास x यहाँ पे है, तो आपने यही फंक्शन लेना है। ठीक है, फेक इक्वलिटी है, मगर छोटा तो है ना x, तो मैंने यहाँ पे लेना है फंक्शन वो वाला। तो देखिए जी लिमिट्स x अप्रोचेज टू 2 माइनस, और फंक्शन लगाकर इक्वल टू लिमिट्स x अप्रोचेज टू 3x लगा देना है। ठीक है बेटा, और आगे आपने क्या करना है, इक्वल टू 3 का 3 और 2 आ जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, 6 आपके पास आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो लिख देंगे आप लिमिट्स x अप्रोचेज टू फंक्शन x इक्वल टू 6, इसको भी आप इस तरह मार्क कर लें। ठीक है बेटा, अब RHS मैं यहाँ पे करता हूँ, R यानी कि राइट हैंड लिमिट्स।
इसके अंदर देखिएगा कि x कहाँ पे ग्रेटर है, यहाँ पे ग्रेटर है x बेटा, क्योंकि हमने और यहाँ पे नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? क्योंकि हमारे पास क्या है, यहाँ पे x क्या हमारे पास है पॉजिटिव, इसकी वैल्यू हमने नेगेटिव लेना है, तो आपने इसमें देखना है। ठीक है जी, आपने जब इसमें देखना है तो फिर आपने वैल्यू पुट करनी है। तो देखें आपके पास x यहाँ पे ग्रेटर है, ठीक है, जब भी आपके पास ये होगा नेगेटिव, ये -2 है, तो आपने यहाँ पर देखना है लिमिट्स x अप्रोचेस टू 2, ये पॉजिटिव। ठीक है बेटा जी, अब इसके अंदर क्या -2 पुट करें ना, तो आपने -2 लगाना है बेटा, ये माजरत, ये -2 और यहाँ -2, तो -6 आ जाएगा ये आपके पास। क्लियर बेटा जी, माजरत यहाँ पे -2, ये बड़ा अच्छी तरह देखना है आपने। और इधर भी मैंने क्या पुट करना है, -2, ये देखिए यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह क्वेश्चन के अंदर क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हमारा फंक्शन है इक्वल टू, यानी कि फंक्शन आ गया आपके पास। मैं दोबारा इसको लिख देता हूँ क्योंकि आपने -2 पुट करना था, ये मिसिंग ना हो जाए। ये देखें जी बेटा, दोबारा लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्या लिख रहा हूँ बेटा जी, यहाँ पर लिमिट्स और लिख रहा हूँ x अप्रोचेस टू -2, तो लिमिट राइट हैंड लिमिट है, तो ये और फंक्शन x आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट्स x अप्रोचेस टू -2 पॉजिटिव, और इस ये किसके बराबर है मेरे बेटा, यहाँ पे ये x ग्रेटर है तो x स्क्वायर -1 के बराबर, तो लिखिए जी x स्क्वायर -1, तो वैल्यू पुट करेंगे -2 का स्क्वायर -1, ये हो जाएगा माइनस पॉजिटिव करके 4 -1 इक्वल टू ये 3 आ जाएगा। ठीक है, ये दो साइड आपके पास कॉन्टीन्यूटी फंक्शन नहीं है, डिसकॉन्टीन्यूटी फंक्शन है, तो लिख देंगे आप हैंड्स, या इधर लिखता हूँ पहले लिमिट्स x अप्रोचेस टू -2 फंक्शन 3, डिसकॉन्टीन्यूटी है। ठीक है जी, तो लिख देते हैं हैंड्स डिसकॉन्टीन्यूटी फंक्शन एट x इक्वल टू -2 में डिसकॉन्टीन्यूटी फंक्शन है, पॉजिटिव में कॉन्टीन्यूटी फंक्शन है। ये दो थे इन क्वेश्चन के के अंदर छुपे हुए थीम जो मैंने आपके सामने डिस्कस किए। क्वेश्चन नंबर 4 देखें बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास लिखा हुआ है फंक्शन f(x) एंड x+2 x ग्रेटर एंड इक्वल टू, x स्मॉलेस्ट है इक्वल टू -1, और यहाँ पे c+2 x ग्रेटर दैन एन -1 है, ये हमारे पास है। और नीचे से लिखा फाइंड c, आपने c फाइंड करना है सो डैट लिमिट, अगर लिमिट x अप्रोचेस टू -1 हो तो f(x) एग्जिस्ट करता है, तो हमने बेसिकली c की निकालनी है वैल्यू। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, LHS को RHS के इक्वल करूँगा। देखें अगर ये मैं यूँ लिखूँ LHS लिमिट या लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ठीक है बेटा, तो ये देखें जी, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट्स। ठीक है बेटा जी, लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर है, राइट हैंड लिमिट्स के बराबर। अब देखें लिमिट, अब देखिए मैंने बताया था इक्वलिटी तब होती है जब हम c निकालना होना, cx निकालना होना, fc निकालना माजरत। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास उसने कहा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी है, उससे हम इजीली c की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। पहले हमें c की वैल्यू दी जाती थी, अब हम निकालनी है। तो यहाँ पर क्या बात होगी कि हमारे पास x स्मॉलेस्ट है, x यहाँ पे हमारे स्मॉलेस्ट किधर है जी, हमारे पास या x ग्रेटर है, ये x स्मॉलेस्ट है, जब स्मॉलेस्ट है तो आप इट मीन कि आपने ये लेना है फंक्शन। तो यहाँ पे लिखूँगा x अप्रोचेस टू -1, और पता है जब लेफ्ट हैंड लिमिट होता है ऊपर माइनस हम शो करते हैं बेटा। ठीक है, और फंक्शन आ जाएगा आपके पास f(x). ठीक है, अब देखिए राइट हैंड, वो भी लिमिट्स x अप्रोचेस टू -1 है तो ऊपर क्या आएगा पॉजिटिव, और f और x आ जाएगा। ठीक है, फंक्शन आ जाएगा मेरे बेटा। अब देखिए लिमिट्स आ गया x अप्रोचेस टू -1, आप लिखेंगे लिमिट्स x अप्रोचेस टू -1 माइनस, अब यहाँ पे हमारे पास फंक्शन क्या आएगा, x स्मॉलेस्ट है तो ये वाला फंक्शन आएगा x+1।
एक्स प्लस 2 सॉरी। और यहाँ पर क्या हमारे पास फंक्शन आएगा कि यहाँ पर हमारे पास x से थोड़ा सा बड़ा यानी कि x ग्रेटर जो है वो हमारे पास c प्लस 1 है, तो लिखेंगे c प्लस 2। ठीक है बेटा जी, यहाँ तक उम्मीद है कि आपको कोई बात प्रॉब्लम नहीं कर रही होगी। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पर 1 है यानी x है, वहाँ पे -1 पुट करेंगे, -1 प्लस 2। अब देखिए यहाँ पे लिमिट पुट नहीं हो सकती तो वो वैल्यू ऐसी आ जाएगी। क्लियर बेटा जी, क्योंकि x नहीं है। सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 आ जाएगा इक्वल टू c प्लस 2, ये इधर आ जाएगा आपके पास 1 माइनस 2 इक्वल टू c, तो c इक्वल टू -1 आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा c इक्वल टू -1, क्योंकि हमने यहाँ पे फाइंड ही जो करना था वो माइनस c इक्वल टू -1 फाइंड हो गया। ठीक है जी, c ही हमने फाइंड यहाँ पे करना था जी। क्वेश्चन नंबर 5 देखें बेटा जी, इसके अंदर अब क्या बात हमसे डिस्कस करेगा, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n, और लिखा है गिवन द फंक्शन ऑफ कॉन्टीन्यूसली एट द x इक्वल टू 3 है। कॉन्टीन्यूसली फंक्शन हमारे पास कब है, जब हमारे पास ये लिखा है f और x है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, f फंक्शन x 3 पुट करेंगे और वो होगा लिमिट्स x अप्रोचेस टू 3, तो वो फंक्शन हमारे पास। ठीक है बेटा, इसके बराबर होगा तो कॉन्टीन्यूस फंक्शन होता है। अच्छा, अब हमने यहाँ पे जो बात हम डिस्कस करनी है m और n हमने फाइंड करना है बेसिकली। तो देखिए जी, हम अपने n और x कैसे फाइंड करते हैं, ये हमारे पास इक्वलिटी को हम लेंगे तो वो n के बराबर है, तो यहाँ देखें कि आपके पास वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे f(x) जो है हमारे पास जो वैल्यूज़ है वो देखते हैं कि f, और यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू है 3। क्लियर जी, क्योंकि x 3 है तो हमने फंक्शन डाला तो वो किसके बराबर है, n के बराबर है। ठीक है बेटा जी, ये इक्वेशन नंबर आप 1 कर लें बेटा जी। इक्वलिटी वाली लिया ना, जहाँ x है वहाँ पे हमने 3 लगा दिया, इक्वल किसकी है, वो n के बराबर है। अब आप ज़रा ये देखिएगा, x लेस देन है और x ग्रेटर देन है ना, इसको अगर हमने देखें तो आपको पता है कि हमने लेफ़्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी हो तो आपको पता है कि हमने x स्मॉलेस्ट लेते हैं, राइट हैंड लेनी हो तो हमने x ग्रेटर वाली लेनी होती वैल्यू। तो देखें जी, यहाँ पर मैं बनाता हूँ, यहाँ पर लेफ़्ट हैंड लिमिट। अब लेफ़्ट हैंड लिमिट को अगर आप देखें तो लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू, लेफ्ट हैंड है तो ये हमारा 3 है तो 3 लगा देंगे और साथ में ऊपर आप लगाएंगे माइनस, ये फंक्शन इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू -3, और f(x) की बेटा जी वैल्यू आपके पास यहाँ पर क्या है, x ग्रेटर है तो ये हमारे पास क्या वैल्यू है, mx वैल्यू है। तो यहाँ लगाएंगे आप m और x, तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आएगी m ऐसे आ जाएगा, x की यहाँ पे 3 आ जाएगा बेटा, तो आप लिखेंगे 3m। तो अगर आप इसको लिखें लिमिट्स x अप्रोचेस टू 3 और फंक्शन ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है बेटा जी, अब आपके पास अगर ये आया है कि आपने LHS लिमिट्स फाइंड की है, अब RHS को देखें तो देखें यहाँ पर RHS को मैं डिस्कस कर लेता हूँ। लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट को डिस्कस कर रही है, राइट हैंड लिमिट x ग्रेटर देन ये वाला लेनी है। तो देखिए बेटा जी, वही आपके पास लिमिट्स x अप्रोचेस टू +3 है हमारे पास और ऊपर प्लस आएगा। ठीक है बेटा, ये हमारे पास इसके फंक्शन के बराबर इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू +3 बेटा, और यहाँ पर है इसकी वैल्यू कितनी है जी, -2x + 9। ठीक है बेटा जी, अब यहाँ पे x है वहाँ पे 3 पुट कर लें, इक्वल टू 2 3 + 9 -6 + 9 इक्वल टू 3 लिमिट्स x अप्रोचेस टू 3 इक्वल टू या फंक्शन
बात समझ आ रही बेटा जी। तो यहाँ पर अब क्या होगा, हमारे पास इक्वालिटी कब होती है, जब ये साइड और ये साइड आपस में बराबर करते हैं। तो देखिए अगर मैं लिख दूँ यहाँ पर लिमिट्स x अप्रोचेस टू 3 माइनस फंक्शन लिमिट्स x अप्रोचेस टू 3 प्लस फंक्शन, ठीक है ना बेटा। अब इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 3m। तो यहाँ लिखेंगे 3m इक्वल टू, और इसकी हमारे पास जो वैल्यू आई है वो क्या है 3 है, ठीक है। अब ये 3 यहाँ डिवाइड है, मल्टीप्लाई वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, m इक्वल टू 3/3 और m हमारे पास क्या हो जाएगा 1, ठीक है बेटा जी। हम बेसिकली m और n हमने फाइंड आउट करना है। फिर देखिएगा आपने पहले इक्वलिटी को देखकर आपने n निकाल लेना है, n इक्वल आपने इक्वेशन बना लेनी है। फिर लेफ्ट हैंड लिमिट x स्मॉलेस्ट वहाँ से देते हैं और राइट हैंड लिमिट वो x ग्रेटर देन होती है। बात समझ आ रही है। फिर इन दोनों को आप बराबर करके आप m की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। क्लियर बेटा। अच्छा, अब मैंने आप भी बताया था इक्वालिटी जो आपके पास है वो यहाँ पे ये बताया मैंने आपको f(x) यानी कि फंक्शन 3 इक्वल है लिमिट्स x अप्रोचेस टू 3 है, वो फंक्शन x है। तो मेरे बेटा ये देखें कि आपके पास फंक्शन जो है 3 वो किसके बराबर है, वो n के बराबर है। क्लियर जी। तो यहाँ पर आप लिखेंगे n बराबर लगा देंगे और लिमिट्स में आपको पता है कि पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव किधर है बेटा, ये देखो 3, तो आपने ये क्या लेना है 3, तो n की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगा 3। आप इसके अंदर वैल्यू 3 लगाकर आप अपना आंसर निकाल लेंगे कि n भी हमारे पास इक्वल टू 3 है और m इक्वल टू 1 है। हमने यही फाइंड करना था कि m और n की वैल्यू। जी बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 5 इसका सेकंड पार्ट है। तो यहाँ पे भी हमें हमारे पास वही है m और n फाइंड करना है। तो यहाँ पे फंक्शन कॉन्टीन्यूसली उसने बताया हुआ है और फिर यहाँ पे हमें ना फर्स्ट कंडीशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हमने इसके अंदर जो है वो लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेकर इंशाल्लाह इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए जी इसके अंदर हम किस तरह डिस्कस करेंगे। तो मार्कर जी मार्केट ये हमारे पास आ गया लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो हमने यहाँ पर लेफ़्ट हैंड लिमिट्स इक्वल टू, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं फिर इक्वल कर लेते हैं। पहले हम सिंपल कर लेते हैं ना, पहले एक चीज़ कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट तब होती है मेरे बेटा जब x हमारे पास स्मॉलेस्ट हो। तो x हमारे पास क्या है, यहाँ पर ये x स्मॉलेस्ट है और ये हमें यहाँ करेंगे, यहाँ एग्जिस्ट करती है। तो देखें जी लिमिट्स और x अप्रोचेस टू किसके बराबर 3 के बराबर है और यहाँ पे माइनस लगा देनी, ये फंक्शन आ जाएगा, ठीक है मेरे बेटा। तो इक्वल टू लिमिट्स और यहाँ पे x अप्रोचेस टू माइनस और f(x) की वैल्यू क्या है m और x है हमारे पास, m और x लगा लेंगे इक्वल टू m का m आ जाएगा, x की वैल्यू 3 आ जाएगा। ये हमारे पास हो गया 3m। बात समझ आ रही है। तो हम इसको लिख सकते हैं मेरे बेटा लिमिट्स x अप्रोचेस टू 3, आप लगाने की जरूरत नहीं है प्लस माइनस, और 3m हमारे पास आ जाएगा। इसको मैं इस तरह ज़रा शो कर लूँ, ठीक है ना बेटा। लेफ्ट हैंड लिमिट लेने के बाद अब हम राइट हैंड लिमिट की तरफ मूव करेंगे तो उसमें क्या होगा x ग्रेटर होगा, तो यानी कि x ग्रेटर यहाँ पे तो हम ये लेंगे फंक्शन। तो देखें जी राइट हैंड लिमिट्स, राइट हैंड लिमिट्स हमारे पास क्या है, लिमिट्स x अप्रोचेस टू 3 और यहाँ पॉजिटिव और ये फंक्शन इक्वल टू लिमिट्स x अप्रोचेस टू 3 पॉजिटिव और फंक्शन क्या हमारे x स्क्वायर है, तो मेरे बेटा यहाँ पे x स्क्वायर लगा दूंगा और ये हमारे पास आएगा 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9। तो अब लिख सकते हैं लिमिट्स x अप्रोचेस टू 3 फंक्शन और इतना 9 हो जाएगा, ठीक है बेटा यहाँ तक। अब देखिए कि हैज़ लिमिट्स एग्जिस्ट, हमने बताया कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, कहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट करती है, हैज़ लिमिट्स x अप्रोच 3 फंक्शन एग्जिस्ट,
ठीक है जी। कब एग्जिस्ट करती है मेरे बेटा? तब करती है जब हमारे पास लिमिट्स x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव फंक्शन बराबर हो लिमिट्स x अप्रोचेस टू 3 पॉजिटिव फंक्शन। ठीक है मेरे बेटा। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये है, ठीक है, उसका आंसर 3m है हमारे पास, तो लिखिए 3m इक्वल टू, और ये पॉजिटिव है, इसका आंसर क्या आएगा 9, तो बेटा यहाँ पे 9 लिखेंगे। तो m इक्वल टू 9/3 और m इक्वल टू 3। अब देखो इसके अंदर n तो है ही नहीं, n का जिक्र ही नहीं है, इसलिए तो हमने यहाँ पर जस्ट m को फाइंड किया। इस तरह आप लोगों ने इसको कैलकुलेट करना है जी बेटा। जी क्वेश्चन 6 देखें मेरे बेटा। 6 क्वेश्चन हमारे पास के हमने फाइंड करना है और ये कहता है कंटिन्यूस फंक्शन है। तो यहाँ पे आप देखें स्टार्टिंग आप ऐसे करेंगे, फंक्शन 2 है वो बराबर किसके है जी के, क्योंकि ये इक्वलिटी वाला ना आपके पास। तो अब नेक्स्ट देखिएगा आपके पास ये फंक्शन है, तो यहाँ पे देखें लिमिट्स x अप्रोचेस टू, अगर इसको इक्वेशन 1 कर लें आप, और x अप्रोचेस टू हमारे पास क्या है 2, और ये फंक्शन ऐसे लिख देंगे फंक्शन x इक्वल टू लिमिट्स, ठीक है, और फिर x अप्रोचेस टू 2, और ये वैल्यू आ जाएगी बेटा जी अंडर रूट 2x + 5 माइनस अंडर रूट x + 7, और फिर डिवाइड करेंगे x - 2। बात समझ आ रही है जी? अब ये देखिए हमारे पास ये फंक्शन है, तो हम इसको रैशनलाइज कर सकते हैं। तो लिखा लिमिट्स x अप्रोचेस टू 2 अंडर रूट 2x + 5 माइनस अंडर रूट x + 7 डिवाइड x - 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2x + 5, ये प्लस है माइनस है तो प्लस, क्योंकि आपको पता है कि रैशनलाइज करें तो हमने नेगेटिव को पॉजिटिव करके डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये माइनस था हमने प्लस ले लिया, फिर नीचे भी लेंगे 2x + 5 प्लस अंडर x + 2। तो देखिए ये फार्मूला बन जाएगा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला ना। तो हम क्लोज करेंगे फार्मूले को, लिमिट्स x अप्रोचेस टू 2 अंडर रूट 2x + 5 का स्क्वायर माइनस x - 7 ब्रैकेट अंडर रूट x + 7 का स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा x - 2 ब्रैकेट अंडर रूट 2x + 5 प्लस अंडर रूट x + 2। अब अंडर रूट से रिमूव करें तो आएगा लिमिट्स x अप्रोचेस टू 2x + 5 माइनस है अंदर साइन चेंज x - 7, यह आ जाएगा x - 2 अंडर रूट 2x + 5 प्लस अंडर रूट x + 2। अब देखिए x में से एक x निकालो तो खाली x बचता है। तो देखिए बेटा जी इक्वल टू लिमिट्स x अप्रोचेस टू 2, यहाँ पे x बच गया और 7 में से 5 को लेस किया तो -2 हो गया, और पीछे आगे बाद बच गया x - 2 ब्रैकेट अंडर रूट 2x + 5 प्लस अंडर रूट x + 7, ये से रिमूव हो गया। ठीक है बेटा जी, बकिया वैल्यू लिखेंगे ऐसे ही, लिमिट्स x अप्रोचेस टू 2 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2x + 5 प्लस अंडर रूट x + 7। तो लिमिट पुट करेंगे, यहाँ पे आएगा 1 डिवाइडेड बाय, यह आएगा 2 ब्रैकेट 2 + 5 प्लस अंडर रूट 2 + 7 1 डिवाइडेड बाय 4 + 5 का होल स्क्वायर प्लस 9। ठीक है बेटा जी, अब आगे चलिएगा 1 और ये जगह अंडर रूट 9 प्लस अंडर रूट 9। ठीक है बेटा जी, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब देखें यहाँ पे वैल्यू जो हमारे पास आई है, इसके बाद आपने क्या करना है इसके साथ, ठीक है जी, ऐड कर लें या जिस तरह भी है।
तो इसको ऐड भी कहते हैं। अगर 9 का स्केयर ले लूँ मैं यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा 1/3 + 3, ठीक है जी, दोनों पे स्केयर है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/6 आ जाएगा, ठीक है मेरे बेटा, यहाँ तक। अब देखिए हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको पता है कि एग्जिस्ट कहाँ पे करता है, कि आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि लिमिट्स x अप्रोचेस टू 2 कहाँ पे एग्जिस्ट करती है मेरे बेटा, वो एग्जिस्ट करता है फंक्शन 2 के अंदर। और ये हमारे पास f2 जो लिमिट x अप्रोचेस 2 है वो किसके बराबर है, 1/6 के बराबर। तो बेटा हमने यहाँ पर 1/6 लिख दिया, और ये वैल्यू किसके बराबर है, k के बराबर, तो हमने k का आंसर फाइंड आउट कर लिया। अब आपने पहले ये आप लिखना है, फिर आपने बेटा जी यहाँ से ये सारा परफॉर्मेंस देनी है यहाँ तक, फिर आगे आपने ये लिखना है लिमिट्स x अप्रोचेस टू 2 इक्वल टू फंक्शन 2 हमारे पास है, फिर आपने पुटिंग कर लेनी है, ये आपका k का आंसर आ जाएगा। जी बड़े जी, क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का, फिर 12.2 है इंशाल्लाह हमारा वाइंड अप हो जाएगा। यहाँ पे आपको उसने कहा हुआ है कि गिवन फंक्शन दिया गया है और लिमिट्स एंड अब बताना है कि ये कंटिन्यूटी है या नहीं। तो अब देखिए आपके पास वही फंक्शन, तो इस तरह करेंगे आप कि इक्वलिटी को अगर देखेंगे तो ये इक्वलिटी आपके पास आ रही, तो ये फंक्शन लेंगे, और यहाँ पे 1 है आपके पास, फंक्शन 1 इक्वल टू 2x + 3, क्लियर बेटा। अब यहाँ पे जहाँ पे x है वहाँ पे 1 पुट कर देना है, और यहाँ 1 इक्वल टू 2 का 2 1 आ जाएगा + 3 आ जाएगा, और फंक्शन 1 इक्वल टू 2 1 2 + 3 बेटा, और ये होगा फंक्शन 1 इक्वल टू हमारे पास कितना आएगा 5 हो जाएगा, ठीक है जी। ये अनडिफाइंड नहीं है, ये डिफाइंड है, ठीक है जी। ये हमारी सर्टिफाइड हो चुकी है, पहला स्टेप्स हमारा, ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि सेकंड जो आपके लेफ़्ट हैंड लिमिट्स हैं उसको देखना है, तो देखें जी लेफ़्ट हैंड से लिमिट्स, लेफ़्ट हैंड लिमिट को अगर हम देखें तो यहाँ पर लेफ़्ट हैंड लिमिट्स, आपको पहले बताया कि लेफ़्ट हैंड लिमिट देखना होता है कि x कहाँ पे स्मॉलेस्ट है, तो x स्मॉलेस्ट जहाँ हमारे पास यहाँ पे ये इस जगह पे है, तो हम ये फंक्शन लेंगे, तो लिखेंगे लिमिट्स x अप्रोचेस टू कितना है हमारे पास 1, और ऊपर माइन लगा के फंक्शन, फिर आगे लिमिट्स x अप्रोचेस टू यानी कि ऊपर माइनस आ जाएगा, फंक्शन कितना बेटा हमारे पास है 2x + 3, जहाँ पर x है मेरे बेटा वहाँ पे आप 1 पुट कर लें, 3 2 1 2 + 3, आंसर कितना आएगा 5 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे लिमिट्स x अप्रोचेस टू 1 फंक्शन इक्वल टू 5, ये भी हमारा सेकंड हो गया। अब RHS की तरफ मूव करते हैं जी, हेडिंग बनाता हूँ जी, यानी कि RHS क्या जाता हूँ अक्सर मैं, राइट हैंड लिमिट्स, ठीक है बेटा जी। अब ये राइट हैंड लिमिट्स हमारे पास, इसको हमने कर लेते हैं कि x कहाँ पे हमारा स्मॉल ग्रेटर है, यहाँ पे है, तो ये फंक्शन हम लेंगे। तो देखें यहाँ पर लिमिट्स x अप्रोचेस टू 1 और यहाँ प्लस, क्योंकि ये 1 लेना आपने, ये फंक्शन आ गया x लिमिट्स x अप्रोचेस टू +1, और यहाँ पर आपके पास जो फंक्शन है वो नेगेटिव x है +4 है, तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे माइनस, और यहाँ 1 +4, ठीक है बेटा जी। तो ये हो जाएगा हमारे पास -1 + 4 इक्वल टू 3, तो लिखेंगे लिमिट्स x अप्रोचेस टू +1 हो गया इक्वल 3। अब ये एग्जिस्ट नहीं करता, तो अब यहाँ पे लिखेंगे मेरे बेटा कि लिमिट्स x अप्रोचेस टू -1 फंक्शन इक्वल टू लिमिट्स x अप्रोचेस टू प्लस फंक्शन, वो क्या नहीं करता, एग्जिस्ट नहीं करता, थे क्रॉस लगा दें, ठीक है जी। सो फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, दिस इज
डिसकंटिन्यूड फंक्शन है। ठीक है बेटा जी, ये हमारे पास फंक्शन है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम और फजल से हमने मुकम्मल कर दिए सारे के सारा 12.2 आपके सामने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। आप देखिए कोई इशू मैथ में इशू हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर मौजूद है, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।